जी। जी सर, आपको आवाज़ आ रही है। अच्छा, सो अ, फीमेल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जी मॉडेस्टी, कम बोलना, लाइक अब तो खैर चेंज हो रहा है, लाइक इवन विक्टोरियन एरा, अब अगर आप विक्टोरियन एरा के नॉवेल्स पढ़ें, जो ब्लाइटन सिस्टर्स के हैं, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, मतलब कहने का मतलब यही है कि दे शुड बी लेडी लाइक, ठीक। शिवलरी फिर उसमें मेल दरवाजा खोलते हैं, इसमें फिर चाइल्डहुड प्ले भी है, ठीक। सो सोशल रोल थ्योरी के में ये कहते हैं कि जी आप बचपन से, लड़कियां जो हैं वो कोऑपरेटिव गेम्स खेलती हैं, लाइक घर बनाना, ठीक, लाइक चाय वगैरह की जो, और कलेक्टिव गेम्स होती हैं। अच्छा, मेल्स की बड़ी अग्रेसिव चोर पुलिस या फिर लड़ाइयों, अग्रेसिव प्ले होता है चाइल्डहुड से। मेल्स अगर आजकल गुड़िया से खेल रहे हैं तो कोई परेशानी की बात है, लेकिन दे आर सर्टेनली ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी इन दैट डायरेक्शन। सो इसमें सोशियोलॉजी का ज्यादा रोल है, ठीक। इसमें लेकिन फिर एक और फिनोमिनन है जो आपको और परेशान करेगा, कि क्वीन बी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, कि फीमेल्स व्हेन दे रीच अ हायर पोजीशन, सो वो नीचे और फीमेल्स को सप्रेस करती है और मेल्स को ऊपर लाती है, ठीक। सर एक इसमें एक आखिरी पॉइंट बात सिर्फ कर ऐड दूं कर। मैं, सिर्फ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हार्वर्ड का एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रूवन है। देखिए, जब आप एवोल्यूशनरी हार्ड वायरिंग ये थी कि आप दूर ज़ेब्रा भाग रहा है यूं, या जो भी हिरन है यूं, तो आपने इसको कहते हैं विजुअल या थ्री डायमेंशनल इंटेलिजेंस या विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। तो आपने ये नोट किया होगा, ये मैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, ये मैं ये एवेल्यूएट नहीं कर रहा कि कौन गलत है या कौन सही है इसमें, ये हमारा काम नहीं है। तो चूंकि उनको जज करना पड़ता था कि यार ये इतने टाइम में हिरन इधर पहुंचेगा, तो उनकी जो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है, विजुअल स्पेशल थ्री डायमेंशनल, तो वो यूं एरो फेंकते थे कि एवोल्यूशनरी तौर पे हमारी विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत हाईली डेवलप्ड है। आज की दुनिया में आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप देखें, आप सिंपल देखें कि आदमी किस तरह गाड़ी रिवर्स, ये भी गाड़ी चलाना भी की जो इंटेलिजेंस है वो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस है ना, कि कौन सी गाड़ी आप कितनी पीछे है और कितनी, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि आप कोई रिवर्स से जो कर रहा है ये कौन कर रहा है, बंदा कर रहा है या बंदी कर रही है, ठीक। लेकिन इसमें कोई गलत सही की बात नहीं है, वो एवोल्यूशनरी तौर पे उनकी एक हार्वर्ड गार्डनर का थीसिस है, बिकॉज वो विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में ट्रेन नहीं, इसलिए जो पायलट्स हैं और नासा, ये ऑल्दो द नेम ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस उनको डाला जाता है, लेकिन हमारी जितनी जीडीएस थी वो ग्राउंड उनमें से किसी ने भी उड़ाया, ठीक। So if you try to fight against evolution, then जो कोरोना हो रहा है, so evolution fights back to you. So yes, evolution का रोल है in terms of visual spatial intelligence. So certain occupation like race car drivers, like astronauts, like pilots, GD pilots, वो आप अगर जबरदस्ती उनको घुसाएंगे उसमें तो फिर मसला खराब होगा, ठीक। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ आउटकम नहीं होनी चाहिए, ठीक। हाँ, लेकिन जो आपने बात की है, सो ये है केव में जो वो गैदर, लेकिन उसमें उस मैटरनल इंस्टिंक्ट, केयरिंग ये है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जी उनको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, उनको लेडी लाइक होना चाहिए, उनको मॉडेस्ट होना चाहिए, उनको सबमिसिव टू एन एक्सटेंड होना चाहिए, वो ज्यादा एक कल्चरल कंडीशनिंग का फिनोमिनन है। एवोल्यूशन से ज्यादा वो एक कल्चरल कंडीशनिंग का फिनोमिनन है, जो कि बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है, ठीक। और हम शिकायत भी नहीं कर रहे, ठीक। अब ये देखे ना, ये आपके सामने पिक्चर है, अब ये मेल सूट है, इसको पावर सूट कहते हैं, खातून ने पहना हुआ, किसी आदमी को एतराज है यहाँ पे? किसी को नहीं है। राबिया किधर है?
यस सर, यही किसी को एतराज नहीं है, हालांकि ये मेल सूट है ना, मेल मेल ट्राउजर्स और ये है ना मेल ड्रेस है, यस ठीक। सर। तो अगर इक्वालिटी है सबको मिलनी, तो हम भी थोड़ा मार्च करते हैं, फिर मैं भी साड़ी पहन लूं। अगर मेल्स के ड्रेस फीमेल्स पहन सकती हैं, तो मैं अगर गरारा पहन के कल क्लास लूं, तो आपको आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तो आप देखें कि सोसाइटी चेंज हो रही है, एक्सेप्ट कर रही है फीमेल की एम्पावरमेंट। बट साथ साथ आप ये भी गौर करें कि इसमें फिर और भी कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते सर एक फाइनल पॉइंट ऐड करूंगा सर, आप अगर क्लियर कर दें। जिस तरह से हैं। जानवरों में होता है ना, मेल डोमिनेंट होता है और पूरे एक हर्ड फीमेल्स को लेके जा रहा है, इस तरह प्राइमेट्स में मैंने प्राइमेट्स में ऑब्जर्वेशन प्राइमेट्स नहीं में देखा। प्राइमेट्स में मेल, लाइक बीज में फीमेल होती है, वेल्स में ऑर्काज में फीमेल होती है, लेकिन प्राइमेट्स में यू आर राइट, अल्फा मेल होता है, बिल्कुल ठीक है। जी सर। सर ये एक कॉन्सेप्ट सेकंड, वो सब मैम। कयूम अपना फाइनल पॉइंट कर ले आराम से। मैं जी कयूम। सर मेरा सर यही पॉइंट था कि उधर भी मतलब उन जानवरों में कि जिनमें ये मेल की डोमिनेंस है सर, उनमें उनमें भी फिर मतलब ये किस तरह से फिर वो उस रोल को चेंज नहीं उनमें नजर आता आता है कभी कि शेर के झुंड में कभी फीमेल ने भी सारे मेल्स को डोमिनेट किया हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। सर मतलब मैं इसमें जरा इसलिए कंफ्यूज हूँ कि ये मतलब ये क्या फिर वो होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो जानवरों पे भी होते हैं, उनसे भी हम चीजों को लिंक करते हैं और हाँ देखते हाँ, हैं और हम समझते यार हैं। 99% हमारा हम अपना डीएनए शेयर करते हैं चिंपैंजी से, 50% तो केलों से करते हैं। जी सर। लेकिन आपका पॉइंट क्या है? सर मेरा पॉइंट ये कि आया फिर इस लीडरशिप में फीमेल इतनी कामयाब है, कोई ऐसे मॉडल्स हैं कि जिसमें लीडरशिप फीमेल की बहुत कामयाब हुई हो, मतलब इस कॉन्स्ट्रक्ट को चैलेंज करके कि फीमेल को इस रोल में आना चाहिए या नहीं? नहीं, देखें, अब ये कई डायमेंशंस में बात फैल जाएगी, लेकिन आप मुझे बताएं ना कि बात ये है कि एक सर्टन रोल है। प्रॉब्लम क्या होती है फर्स्ट जनरेशन फेमिनिज्म में, कि सबसे अजीम काम है और सबसे मुश्किल काम है बी अ मदर, ठीक। लेकिन उसको कहा गया है कि जी ये एक बड़ा, ये तो हम तो कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ठीक। अच्छा होता ये, लेकिन चूंकि उसमें आपको बोनस नहीं मिलते, आपका अप्रेजल नहीं होता, तो आपको एक कंडीशनिंग के थ्रू, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू बताया जाता है कि ये पैट्रियार्की है और आपको पितरशाही जो कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मी टू वगैरह ये सारा कुछ, देखें होता क्या है। बात यह है कि ठीक है, खवातीन को वर्क फोर्स में आना चाहिए, ठीक। बट आप, वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर इकोलॉजी एंड प्रिजनर्स ऑफ आवर पास्ट। तो आपकी एज अ फीमेल बचपन से कंडीशनिंग हुई है, चाहे वो प्ले है उसमें। मैं बिल्कुल कहता हूँ खवातीन को वर्कफोर्स में भी आना चाहिए, स्पेशली मैनेजेरियल जॉब्स वो कर सकती हैं, कुछ जॉब्स में बहुत एक्सेल कर सकती हैं, लेकिन साथ साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस खुद लेती हैं। क्यों? क्योंकि एज अ वुमेन जो वो समझती हैं कि उनसे एक्सपेक्ट किया जाए। मैंने कई ऐसी डाइवोर्सेस देखी हैं जहां पे मैंने कहा कि एज अ वुमेन आप जो, अगर आप हस्बैंड कल बने और आपकी डुअल कैरियर फैमिली सब ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है, तो आप एम्पथाइज करें कि वो एक स्ट्रेस में है, बिकॉज शी सीज हर सेल्फ। आपकी जो फ्यूचर वाइफ होंगी वो एक औरत भी अपने आप को देखेंगे, एक औरत के रोल में भी और एक मैनेजर के रोल में। तो वो जब काम से वापस आएंगी तो उनका स्ट्रेस, तो उनका हाथ बटाएं, एम्पथाइज करें। बिकॉज खवातीन में अभी तक यही देखा गया, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये रिसर्च हुई थी कि नए जब रात तक बर्तन धुल नहीं जाते, उनके एड्रेनलिन हार्मोन, उनके जो लेवल है वो रेज्ड होता है, मर्द आराम से सोफे पे बैठ जाते हैं। तो आप एम्पथाइज करें और आप उनका हाथ बटाएं। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस से गुजर रही है, ठीक। सो ये सोल्यूशन है, क्योंकि वो अपनी जी उस इकोलॉजी कंडीशनिंग से टूट नहीं सकती, ठीक। जो बचपन से उन पे है कि मैं एक औरत हूं और मेरा काम है, हाउ वो दे टेक दैट प्राइड इन बीइंग अ होम मेकर एज वेल एंड एज अ मैनेजर एज वेल। दोनों की एक्सपेक्टेशंस कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो आपको चाहिए कि आपको ये अवेयरनेस हो और आप कहें कि जी, आप ये ना कहेंगे कि तुम ही करो, आप हाथ बटाएं। अगर दुनिया बदल रही है और डुअल कैरियर फैमिलीज है और बोथ द पार्टनर्स इन द कपल
में काम कर रहे हैं तो फिर दोनों को शेयर भी करना। अब तो नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं, लिव इन हस्बैंड्स आ गए, हस्बैंड घर में होते हैं और खवातीन काम करती हैं, ठीक। तो विद चेंजिंग टाइम्स यू नीड टू एम्पथाइज, यू डोंट नीड टू रेजिस्ट कि जी ओके अब मैं तो मर्द हूँ, अब मैं घर आ गया हूँ तो मैं बैठूंगा नहीं। आप, हाँ, आप एम्पथाइज करें और अवेयर हो कि वो इस, अब जब वो, मैं कह रहा था कि अब वो औरत के रोल में अपने आप को देख रही हैं, तो वो ऑफिस के स्ट्रेस के बाद घर में आ, ऑफिस में वो मैनेजर का स्ट्रेस लेंगी और घर में आके वो औरत होम मेकर का स्ट्रेस लेना शुरू हो जाएंगी। वो स्ट्रेस शेयर करें उनसे, आपकी मैरिज हैप्पी होगी। दूसरा, बहुत सी, मैं कह रहा हूँ, डाइवोर्सेस इसलिए होती हैं कि वाइफ के रोल में, फिर रोल सेट में हस्बैंड होता है और क्या, कौन होता है, हस्बैंड का बाप और हस्बैंड की माँ। तो जी सर। बहुत सी जो वर्किंग वुमेन, मैंने बहुत से काउंसलिंग सेशंस किए हैं कि जहां पे हस्बैंड को कोई इशू नहीं, हस्बैंड के विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फादर को कोई इशू नहीं, बट जो सास है वो कहती है कि भाई ये जॉब करती होगी, देखें ये क्या है, जॉब करती होगी तो करती होगी ना, घर में तो या बहू बने नहीं, ठीक है। अब ये है उनसे दो दो डिफरेंट रोल की जो कन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल होना, ये ऐसे ही है, आप इससे अब रिलेट कर सकते हैं। देखें, बाहर की दुनिया में अगर आप, लोग कहते हैं कि हमारे लोग डेवलप हो, ट्रेंड हो, उनकी उनकी स्किल सेट बढ़े, आ, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अगर कोई बंदा इनिशिएटिव दिखाए तो कि जी मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहता हूँ, तो वो कहते हैं जी ना सिर्फ आपकी फी हम पे करेंगे, बल्कि आप आपको की जो है ना, आपका काम, आपका लाइन मैनेजर, अच्छा अगर लाइन मैनेजर है तो कहेगा मैं तुम्हारा, जब तक तुम्हारी डिग्री नहीं एमबीए ईएमबीए की कंप्लीट होती, तब तक तुम्हारा मैं टास्क कम कर रहा हूँ, बिकॉज तुम्हें वर्कलोड, तुम पढ़ भी रहे हो साथ साथ। अब आप मुझे बताएं कि आपके मैनेजर, अक्सर मेरे पुराने ईएमबी के स्टूडेंट्स ज्यादा, मैं कहता था क्या, वो कहता है सर ये आप जो बता रहे हैं, हमारे मैनेजर एक तो फी हम खुद देते हैं। एक स्टूडेंट था मेरा ख्याल है मेरा, जिसको टेलीनॉर, जिसके ऑर्गेनाइजेशन पैसे दे रही थी, फी दे रही थी, उसने कहा फी लेकिन फी का इशू नहीं है। कहते हैं कि हम जब बात करते हैं कि सर क्लास थी, तो कहते हैं क्लास कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो ना, ठीक। मुझे तो मेरा मेरा काम चाहिए। तो आप स्टूडेंट के रोल और मैनेजर के रोल में जो एक्सपेक्टेशंस के कॉन्फ्लिक्ट है, वो इससे एम्पथाइज नहीं करते। तो आपको कितना गुस्सा चढ़ता है कि यार टीचर हमारी, मैं उससे एम्पथाइज नहीं कर रहा और मैनेजर हमारे उससे एम्पथाइज नहीं कर रहा कि हम स्टूडेंट है। यस। और फिर आपके नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं होंगे उस मैनेजर की तरफ कि यार ये बंदा, वही ग्रुप मेंबरशिप, क्या आप उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर पसंद, देखें अगर आपको घर में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप थके हुए हैं, घर का में लोग दूसरा कहते हैं यार इसको ना तंग करो ये थका हुआ है, तो आप उस ग्रुप मेंबरशिप एक्सपीरियंस, इसलिए आप फैमिली में कमिटेड और लॉयल होते हैं। लेकिन अगर आप मैनेजर कहे कि यार तुम अपने लिए कर रहे हो, जो भी ये भी है, मुझे तो अपनी चाहिए रिजल्ट्स, तो इसका मतलब है कि वो आपको मैसेज दे रहा है इन एन इनडायरेक्ट वे कि आप एक मेंबर नहीं है। अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं तो आपकी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट। सो यस सर। जो एम्पथी और सिंपथी आप टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं, अपने ब्लाइंड से एक्सपेक्ट करते हैं आज की तारीख में, फ्यूचर में अपनी जो आप यंग हैं बॉयज, आप अपनी पार्टनर्स वाइफ्स को भी ये एक्सटेंड करें, ठीक। एम्पथाइज यस करें सर। अगर वो वर्किंग है, कि वो, बिकॉज वो नहीं कर सकती, वो अपने आप को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करती हैं और वो होम मेकर होने में प्राइड लेती है। यू नीड टू स्टेप अप द प्लेट एंड रिड्यूस द स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात वो स्ट्रेस बढ़ता 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 फिर वो एकदम जो है वो इश्यू लिंकेज वो क्यों किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है ना कि मतलब कि वो पाइल अप हो रहा होता है स्ट्रेस के, मैं आपकी माँ की भी बातें सुनती हूँ, मैं ऑफिस आप भी आते हैं, मैं आती हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ, मैं मुलाजिम को भी, मैं प्लेटें भी धो, जब तक धुल नहीं जाती मैं बैठी होती हूँ। वो अब सारी चीजें आपको समझ आ रही, अगर आप उसी टाइम शुरू में हेल्प कर लेंगे थोड़ी, तो आपकी मर्दानगी कम नहीं होगी, ठीक। असल औरत यस मार्ज सर। के मुतालबात ये होने चाहिए, ठीक। तो एम्पथी तब आएगी, ठीक।
सो ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है। मैं थोड़ा सा बिल्कुल इसको सरफेस लेवल पे आपको बता रहा हूँ। मोर यू डिग डीप मोर यू अंडरस्टैंड, बट इतना आपको क्लियर हो गया कि रोल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आप से आप एक स्टूडेंट के रोल में भी हैं इस टाइम करंटली, और एक एक एम्प्लॉय के रोल में भी हैं, और दोनों रोल से आपके रोल सेट की, यानी टीचर्स की और आपके मैनेजर्स की या ऑर्गेनाइजेशन की या यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ, कि आप असाइनमेंट्स करें, केसेस करें, और वो एक्सपेक्टेशंस आप उसमें कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। उसी तरह टाइम और क्वालिटी की वाली बात, कि आप केस स्टडीज में भी बेहतरीन हो और जॉब में भी बेहतरीन हो, ठीक। Now this is giving you stress right now, and I'm teaching you stress, which is ironic because you are already going through this role conflict, which is not conflict, which is conflict of expectations from different role sets. Okay, so इसको मैनेज इस तरह किया जा सकता है। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि मैं आपको हैप्पी टॉक नहीं दूंगा कि जी ये स्ट्रेस की वो आप बॉलें दबाएं या आप योगा करें, या वो सब हेल्पफुल है, उसके लिंक्स मैंने आपको दे दिए हूँ। माइंडफुल मेडिटेशन मैं आपको करवा भी दूंगा, मैं खुद करवाता हूँ अगर हमें कोई रिवीजन सेशन मिला, ठीक। सो रोल ओवरलोड क्लियर हो गया, इसको मैनेज कैसे करना है ये क्लियर हो गया, रोल थ्योरी क्या क्लियर हो गई, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्लियर हो गया। अब मैंने कयूम राणा साहब कुछ बात करना चाह रहे थे कयूम से क्वेश्चन के बाद। जी राणा साहब। जी सर, वो बेसिकली आपने उसका आंसर कर दिया था सर। मैं आपने जब वो प्राइमेट्स की बात की तो मैं वो रिलेट कर रहा था मैमल्स से, और मैं यही कहना चाह रहा था सर, जो आपकी फर्स्ट एग्जांपल थी इंसेक्ट्स की या बीज की, वो सर हमसे इसलिए हम क्लोज नहीं थी क्योंकि हम मैमल क्लास, और वो सर आपने प्राइमेट्स का बता के तो वैसे ही क्लियर कर दिया। अच्छा, ठीक, फेयर इनफ। अब आ जाते हैं रोल एम्बिग्विटी पे। व्हाट इज रोल एम्बिग्विटी? अब स्लाइड्स को ना देखें, जरा मुझे देखें बात से। अगेन मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बात करूं, ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। रोल एम्बिग्विटी इज व्हेन यू डोंट नो what is expected of you or what you can expect from other people. Remember I told you in socialization, your first day at school, it was very painful. या मैंने आपको कहा था कि एक टर्म हम यूज करते हैं, कल्चरल शॉक, जब हम दूसरे मुल्क में जाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस। इसमें कई एग्जांपल्स हैं, लाइक नई नई शादी में आपको स्ट्रेस होता है बिकॉज यू, अगर अरेंज्ड मैरिज हो, यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन और व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। व्हेन यू बिकम अ फादर, शायद राना साहब यहाँ बता सकेंगे, दो बहुत ज्यादा खुशी होती है, बट एक अजीब किस्म का एक आपके ऊपर डिमांड आ जाती है लाइफ में कि अब मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, और इस पे मैंने कैसे फुलफिल, कोई मैनुअल नहीं आता हाउ टू बी अ गुड फादर, सही है। सो उसमें आपको एडवाइस चाहिए होती है। सो मैं उसकी ये रोल एम्बिग्विटी, बाज़ औक़ात मैनेजर जानबूझ के, रिमेंबर अब इसको लिंक करें इंफॉर्मेशन होल्ड करते हैं, बताते नहीं है क्लियर, ठीक। लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा अगेन, बिकॉज आप थके हुए हैं। रोल एम्बिग्विटी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल टर्म्स में इतनी है, यू डोंट हैव क्लियर जेडीज, ओके, job descriptions. You are not explicitly told what is expected of you, both in terms of tasks, KPIs, and in terms of behaviors. What behaviors are expected and what behaviors you can expect from others, and what behaviors are unexpected. You cannot expect from others. What deliverables you are expected to deliver in what time. You will be amazed कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में जेडीज वेग होती है और एक रीजन होता है एम्प्लॉय रिलेशन में। आप सो रोल एम्बिग्विटी इज जस्ट ambiguity or lack of clarity of what is expected from you in a job or in a role. मैं बार बार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इसलिए आ रहा हूँ कुछ टाइम नहीं,
या ज्यादा आप थके हुए। एक ये भी है, जेडीज वेग होती हैं, एम्बिगुअस होती हैं, सब्जेक्टिव होती हैं, बाज़ औक़ात एक्सप्लॉयटेटिव भी होती हैं, क्लियर नहीं होती। ठीक, सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लाइक मैंने कहा था कल्चरल शॉक वाला स्ट्रेस, बिकॉज व्हेन यू डोंट नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, यू आर रियली इन स्ट्रेस। सोशलाइजेशन, ऑन बोर्डिंग एंड की ही इसीलिए जाती है ताकि आपको क्लियर हो जाए फर्स्ट 2 इयर्स में, जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की, आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू in terms of behaviors and what is expected from you in terms of tasks. दूसरी ये चीज है कि जेडीज अगर क्लियर नहीं है तो बाज़ औक़ात जेडीज बन गई हैं, बट ये शायद लेकिन जेडीज अपडेट नहीं होती, बिकॉज जेडी बनाने के लिए जेए करना पड़ता है। ठीक, जॉब एनालिसिस, which is a very rigorous exercise, which is very expensive. So continuous update of JD requires a continuous job analysis, which is an expensive process. So many organization cost cutting करती हैं और JDs अपडेट नहीं होती। I don't know आप में से कितने लोगों ने देखा होगा, आपकी ने ऑब्जर्व किया होगा क्या, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि आपकी JD में लिखा हुआ है कि आपने ABC करना है, और चूंकि एडहॉक किस्म की मैनेजमेंट हो रही है तो आपको मैनेजर आके कहता है कि यार आप DEF करें। आप में से कोई किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? जी सर, मेरे साथ हुआ जी टोटली ऐसा। मैं बिल्कुल ठीक, वो आउटडेटेड पड़ी हुई है, वो बनी थी जिस जमाने में, अब नहीं, अपडेट ही नहीं हुई। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए कंपेटिटर्स आ गए हैं, अब लेकिन कागज पे वही लिखा हुआ है ABC, आप DEF कर रहे हैं। अब जब आप DEF कर रहे हैं, अप्रेजल का टाइम आया तो अब आप फॉर्मल अप्रेजल भी नहीं कर सकते। उसमें भी यही होता है कि यार आपको भी पता होता है और मैनेजर को भी पता होता है कि अप्रेजल के लिए आपने जेडी उठानी है कि यार ये KPIs हैं, वो तो आउटडेटेड है। अप्रेजल भी फिर रियलिस्टिक नहीं हो सकेगा जिसमें आपको जेन्युइन फीडबैक, वो इनफॉर्मल से फीडबैक दे दी जाएगी। जब स्पेसिफिक फीडबैक नहीं मिलेगी, जो वी हैव अ स्ट्रांग नीड फॉर फीडबैक, मैंने आपको पहला बताया था, वी हैव अ स्ट्रांग नीड फॉर फीडबैक दैट हाउ गुड वी आर डूइंग, वो नहीं मिलेगी बिकॉज आप DEF बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, लेकिन वो बंदा आपको बता नहीं सकता, बिकॉज या तो वो डायरी मेथड यूज करें या लॉग करे, मेंटेन करे, डेली आपको फीडबैक दे, लेकिन वो नहीं करते लोग। तो अप्रेजल के टाइम पे उसको मेमोरी पे रिलाई करना पड़ रहा है। ऑब्जेक्टिव टूल जो उसके पास है वो JD है, JD आउटडेटेड है। ठीक, तो वो अब आपके लिए एक और स्ट्रेसर है, आप अप्रेजल से बाहर निकले। पहले आप इसलिए स्ट्रेस्ड आउट हैं कि आपको क्लियर JD नहीं है, फिर अगर JD बनी भी हुई है तो वो आउटडेटेड है, तो अब आपका अप्रेजल अजीब नॉन स्पेसिफिक वेग सा है, तो अब आप और स्ट्रेस में हैं, बिकॉज आप एम्बिगुअस हैं कि पता नहीं क्या है, मैंने अच्छा किया है बुरा किया है। सो ये एक बहुत फेमस कॉन्टेस्ट होता है ग्लोबली, आप गूगल कीजिए, सिर्फ ये कीजिएगा, दैट्स नॉट माय जॉब। ठीक, जब JDs क्लियर नहीं होती, इसमें कहीं आपको मिलेंगी फनी किस्म की, तो ऐसी कुछ हालत होती है। दिस इज अ स्टोरी अबाउट 4 people नेम्ड एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी एंड नोबॉडी। There was an important job to be done and everybody was sure that somebody will do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. ठीक, सो दिस इज, ये 4 लोग हैं, ये 4 नाम है, इसको दोबारा, इससे जब आपकी JDs क्लियर नहीं होती, एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती या वेग होती हैं, तो पीपल डोंट नो। ठीक, बाज़ औक़ात JDs में रिजिड बना दी जाती हैं, लोग उससे बाहर निकलते ही नहीं है। मतलब इसकी एक फनी सी, आपको अगर आप नॉट माय जॉब देखेंगे तो एक रैट पड़ा, एक बंदा, उसने लाइन लगानी है सीधी चीज, तो मतलब रैट है, बजाय इसके कि वो रैट को हटाए, वो लाइन यूं करके टर्न कर रहा है। मतलब वो एक एलिगोरिक वे है कि लोग कहते हैं जी ये तो मेरी जॉब ही नहीं, सॉरी,
ठीक। तो जेडीज रिजिड भी नहीं। इसमें जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो इन्वर्टेड डोनट का कॉन्सेप्ट है। टाइम नहीं है, आप मुझे रिमाइंड कराना, मैं आपको बताऊंगा कि मॉडर्न जेडीज बनती हैं इन्वर्टेड डोनट के कॉन्सेप्ट। या अभी समझ लें, डोनट आपने देखा है? यस सर। मेरा मकसद आपका मुझे में वो नहीं है, लेकिन डोनट अंदर से खाली होता है और बाहर होता है ना। इन्वर्टेड डोनट का मतलब ये है, लाइक मैनेजरियल जॉब में, कि यानी कि इन्वर्टेड डोनट यानी सेंटर फिल्ड है और बाहर खाली है। सेंटर में कुछ आपकी केपीआईज हैं, क्रिटिकल जॉब बिहेवियर्स हैं, वो आपने करना ही करना है, ठीक। और जो खाली हिस्सा है उसमें आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आप कुछ और काम, ऑटोनॉमी, आप कह सकते हैं कि जी मैं इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हूँ या मैं ये, सो वो आप, या फिर आपका मैनेजर के पास एक सर्टन आउटर ग्रिड है, लिमिट है फ्लेक्सिबिलिटी की, लेकिन जो क्रिटिकल केपीआईज हैं वो सेंटर में, वो क्लियर है, वो आपने करनी ही करनी है किसी भी हाल, ठीक। द मॉडर्न जेडीज आर ऑन द मॉडल ऑफ इन्वर्टेड डोनट। ओके, आप इसको गूगल कर सकते हैं, जेडीज इन्वर्टेड डोनट, आपको पता चल जाएगा कि उसकी डिटेल बातचीत क्या है। सो ये रोल थ्योरी थी, रोल एम्बिग्विटी थी, रोल उससे रिलेटेड स्ट्रेस था, उसको कैसे मैनेज करेंगे आप, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसको कैसे, उसका क्या स्ट्रेस है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, रोल ओवरलोड क्या, रोल अंडर रोल लोड भी होता है जनाब। रोल अंडर लोड ये होता है कि आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंस है, आप बहुत कम्पिटिटिव हैं, आप ए प्लेयर हैं, लेकिन आपको काम नहीं। बहुत से लोग जो आप में से स्टूडेंट्स जो है एमबीए के इंटर्नशिप करते थे, जो पैथेटिक ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटर्नीज को कहती है अच्छा पहले सीधी कर दो, अच्छा ये कर दो, वो कर दो। दे यूज टू फील वेरी डिसल्यूजन कि सर ये क्या, ये तो कोई काम है। वो कहते थे सर इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब नहीं करूंगी या करूंगा। देखिए वो रोल अंडरलोड है, वो एमबीए के स्टूडेंट से आप फाइलें तो ना सीधी कर रहे हैं। इंटर्नशिप को जो ऑर्गेनाइजेशन सी है वो इंटर्नी को बड़ा जेन्युइन काम देते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप इसमें सक्सेसफुल हुए, ये भी एक अच्छी टैलेंट शॉर्टेज के जमाने में ये टेस्ट है कि इंटर्नशिप में इट्स लाइक अप्रेंटिसशिप, जैसे निकाह नहीं होता वर्कशॉपों में, अगर आप इंटर्नशिप पीरियड में आपको काम दिया जाए और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करें तो देयर इज अ प्रॉमिस दैट यू विल बी हायर्ड, ठीक। सो रोल अंडर लोड भी एक चीज है जो यहाँ स्लाइड में नहीं है, वो भी एक स्ट्रेसर है। देखिए जी, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये बंदा जो डॉक्टर रॉबर्ट स्पोल्स्की है, 2004 में, ये आजकल की दुनिया में ही इज द गो टू पर्सन ऑन स्ट्रेस। मैंने आपको कहा था इसका यूट्यूब पर लेक्चर है, व्हाई डोंट ज़ेब्रास गेट अल्सर्स, वो बहुत ही आपको स्ट्रेस समझ आ जाएगा। उसने कहा जी ये 4 चीजें आपका स्ट्रेस खत्म कर सकती हैं, आउटलेट्स और फ्रस्ट्रेशन। they can be negative in the sense taking out your frustration on your wife, on your subordinates, on your juniors, on your students, on your children, on animals। हम तो वो सोसाइटी है। लेकिन पॉजिटिव आउटलेट्स हैं काउंसलिंग, थेरेपी, हाइकिंग, हंटिंग, एक्सरसाइज, कैथारसिस, रो लेना, बाजू का वो भी बड़ा आउटलेट होती है। ये कंट्रोल डन, हमने कंट्रोल की इंपॉर्टेंस भी दे दी, कंट्रोल कैसे दिया जाए, ऑटोनॉमी, फ्लेक्सी आवर्स, डिसीजन मेकिंग लैटिट्यूड, ये सब हम डिस्कस चुके हैं। और इसका फ्लिप लॉस ऑफ कंट्रोल और लर्नड हेल्पलेसनेस, वो भी हम डिस्कस करें। सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक, यानी कि ये ना हो कि आप फ्राइडे को आप सो रहे हैं इस टेंशन में कि मंडे को जॉब होगी या नहीं होगी, पता नहीं। सोशल सपोर्ट बहुत क्रिटिकल है, ठीक। हमारी सोसाइटी में अभी भी इसलिए सुसाइड रेट कम है और उस तरह से सोशल, क्योंकि हमारी सोशल फाइबर अभी इतनी जो है ना डिसरे में नहीं गई, ठीक। ये सोशल और परसेप्शन ऑफ लाइफ इम्प्रूविंग, अगेन मैंने कहा था कि मैं साथ साथ आपको सोल्यूशन बताता जाऊंगा, ठीक। अब ये सोशल सपोर्ट और परसेप्शन ऑफ लाइफ इम्प्रूविंग जो है ना, ये लाइफ इम्प्रूविंग पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में बात करूंगा। देखें सवाल ये है,
पाकिस्तान में एक फिनोमेनन हो रहा है, ए प्लेयर्स मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्यों हो रहा है आपको ख्याल में? कोई भी, बाय द वे, वो जो कहते हैं ना ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, या दूर के ढोर सुहाने, यहाँ से बैठ के बहुत अच्छा लगता है, बट ट्रस्ट मी, आई मीन व्हेन यू लीव योर कंट्री इट्स नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। पीपल लीव देयर कंट्री। या मैंने पाकिस्तान में जो पूछा है, दो ही क्वेश्चन, एक वही इक्विटी वाली बात, फेयरनेस। तो पीपल सेज यार यहाँ पे मेरिट नहीं, सिफारिशों को जॉब मिलेगी, मेरे टैलेंट की कदर नहीं, फेयर इनफ। लेकिन जो दूसरा है वो कहते हैं कि यार मेरी तो लाइफ बन गई है, बट आई डोंट सी अ फ्यूचर फॉर माय किड्स है, मुझे यहाँ पे फ्यूचर इस मुल्क में नजर नहीं है। अब इस आर्ग्यूमेंट को ले आए ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा तो आप स्ट्रेस में होंगे और छोड़ देंगे, जैसे मुल्क लोग छोड़ देते हैं, उस मुल्क में फ्यूचर नजर नहीं आता, ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर फ्यूचर नजर ना आए तो आप नहीं उसमें रुकेंगे, आप स्ट्रेस में चले जाएंगे कि मैं तो स्टेगनेट हो रहा हूँ यहाँ। सो आप कैसे फ्यूचर दे सकते हैं? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक सामने एग्जांपल है, सक्सेशन प्लानिंग या रिप्लेसमेंट चार्ट। ठीक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है। मारिया जो है कोड होता है, वो कब रेडी होगी, अगर 1 साल में रेडी कैसे होगी, उसको ट्रेनिंग चाहिए होगी। ठीक, सो लोगों को सक्सेशन प्लानिंग, कैरियर पाथ्स बताना, टैलेंट इन्वेंटरी क्या होती है, हमारा करंट वर्कफोर्स कितनी है। रिमेंबर इंटरनल सप्लाई, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को यही नहीं पता होता कि हमारी करंट फोर्स कितनी है, वो कितनी स्किल्ड है, उसके पिछले अप्रेजल्स कैसे हैं। ठीक, कैरियर लोगों की एम्प्लॉय, आप जॉब सिक्योरिटी नहीं दे सकते लाइफ टाइम जॉब आजकल की दुनिया में, हाँ, बट आप लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे? बाय कंटिन्यूसली इन्वेस्टिंग इन देयर L&D, ओके, कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग। व्हाई? बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो आजकल की इंटरैक्टिव दुनिया में आप किसी को रोक नहीं सकते सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन डिप्लोमास, ऑनलाइन एजुकेशन लेने से। ठीक, सो वो अपनी डेवलपमेंट अपने हाथ में ले लेंगे अगर वो हाईली इनिशिएटिव या कॉन्शियस, और फिर वो आपको छोड़ देंगे। इससे बेहतर है कि आप उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कैरियर स्विंग। सो परसेप्शन ऑफ लाइफ इंप्रूविंग, स्ट्रेस में, ऑर्गेनाइजेशन में आप डू यू सी, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, डू यू सी योर फ्यूचर, अ कैरियर पाथ, अ सक्सेशन प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट इन L&D, or the organization has a mindset of buying, not making their workforce but buying? यार एक बंदा छोड़ गया या पूरी टीम छोड़ गई तो खरीद लो मार्केट से। बाइंग इज एक्सपेंसिव, ऑन द फेस ऑफ इट मेकिंग एक्सपेंसिव लगती है, बट इन द लॉन्ग रन मेकिंग इज नॉट एक्सपेंसिव, बाइंग इज एक्सपेंसिव। ठीक, सोशल सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है जनाब, यहाँ पे एक पैराडॉक्स है। देखें, वही बात जो मैंने आपको कही थी कि आप साइकोलॉजिकल होम, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो अगर ये आप एक्सरसाइज करना, ये स्लाइड का प्रिंट आउट निकालना, इंटीमेट लोग वो होते हैं जिनके साथ आप हर चीज शेयर कर सकें, ऐसे ऐसे फ्रेंड। सो आप डॉट लगाएं कितने लोग हैं हर एक में। ठीक, किताब ये कहती है कि इस इनर सर्कल में, इंटीमेट में, एटलीस्ट 2 लोग होने चाहिए, और इससे आउटर में एटलीस्ट 3 होने चाहिए। ठीक, लेकिन इसमें कैश 22 है। कैश 22 ये है कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो विदाउट यू नोइंग आप अग्रेसिव होते हैं, यू शाउट, येल, हॉस्टाइल होते हैं आप। जब आप हॉस्टाइल, एंग्री होते हैं तो कैश आप 22 के कैश 22 मतलब यानी कि इट्स अ डिलेमा। एक तरफ जब आप स्ट्रेस में हैं तो आपको सोशल सपोर्ट की जरूरत है, दूसरी तरफ जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप हॉस्टाइल होते हैं, एंग्री होते हैं, शाउट करते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर करते हैं। ठीक, तो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। कितनी बारी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं यार उसके पास ना जाइए, उसके दफ्तर में ना जाइए, पागल आदमी है यार, चीखेगा। ठीक, वो नहीं चीख रहा, वो स्ट्रेस, अगेन सिचुएशनल एट्रीब्यूशन,
है, उसकी सिचुएशन, उसका वर्कलोड, मैं आप पे चीखना शुरू कर दूं कि आप आज क्यों नहीं अटेंशन दे रहे, तो आई एम मेकिंग अ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि यार उस मैनेजर या उस टीचर के पास में जाना, पागल है, चीखता रहता है। वो नहीं चीख रहा, उसकी सिचुएशन ने उसको इतना स्ट्रेस में डाला है कि वो चीख रहा है। लेकिन वही आदमी जब एक दिन हार्ट अटैक से मर जाता है तो हम लोग उसकी कवर पे कहते हैं कि यार बड़ा दुख हुआ, यार बड़ा अच्छा आदमी था, दुनिया से चला गया। उसको कब्र में जाने तक हम दूर रहते हैं, जब वो कब्र में चला जाता है तो फिर हम फातिहा करके कहते हैं कि जी यार बड़ा नेक आदमी था, चलो चला गया दुनिया से। ठीक, तो ये आपकी देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन। यू कैन डू दिस एक्सरसाइज। ठीक, अब मैं क्रिटिकली मैं आज चुके चाह रहा हूँ कि ये वही टरेन थ्योरी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आज के जो है उसमें आई कैन नॉट ओवर एम्फोसाइज। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं, सिम्टम्स में आप ये देख लें, ये सब लिखे हुए मैंने, फिजियोलॉजिकल बता दिए हैं, मिमिक करते हैं साइकोलॉजिकल, ये इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, नाइटमेयर्स, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स। बिहेवियरल में आपके लिए जो क्रिटिकल है वो दो हैं। एक तो एज अ मैनेजर आपकी कीन आई होनी चाहिए। ठीक, एक आदमी, मैंने कहा था ना, एक कॉज से कई बिहेवियर्स निकल सकते हैं और एक बिहेवियर के कई कॉजेज हो सकते हैं। एक आदमी है, स्मोकर नहीं था, आठ आप उसके साथ 2 साल से काम कर रहा है, आपको रिपोर्ट करता है और अब स्मोकिंग शुरू कर दिया, दिस इज अ बिहेवियरल डिविएशन। ये स्मोकर था बट एक पैक पीता था, 2 पैक पीने लग गया है, 2 सिगरेट की डब्बियां पीता है। बहुत हंसता था, अब विड्रॉल में चला गया। ठीक, या बहुत विड्रॉल में था, ये भी है आपके, आपको वो जो कहते हैं ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो बहुत से लोग डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म होते हैं, बहुत से लोग स्ट्रेस में हंसने लग जाते हैं, एक्सेसिव, वैसे सीरियस। सो नोट के यार ये कोई बिहेवियरल डिविएशन है। ठीक, विड्रॉन हो जाते हैं। ठीक, आपको नजर आता है, मतलब उनको देख के कि यार सुबह के ये सोए नहीं, कपड़े इस्त्री नहीं हुए, जाहिर है बीवी से झगड़ा हुआ है या घर में कोई मसला है, या आपको पता चल रहा होता है कि यार ये बंदा बार बार मतलब कह रहा है, इसको कोई मेरा ख्याल है हैंगओवर हुआ हुआ, ये कुछ किया है इसने। लेकिन एंटी सोशल बिहेवियर आप जहन में रखेंगे, एंटी सोशल बिहेवियर एट वर्क, थेफ्ट, लोगों की ईमेल हैक कर लेना, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी। आप स्ट्रेस्ड आउट होंगे तो आप क्या क्लासरूम में लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, मेरे जैसे टीचर पढ़ाई जाते हैं तो क्या करते हैं, वो कुर्सियां रखी होती हैं, बेंच पे तस्वीरें बनाई होती हैं, वो आप घरों में अपने सोफों के साथ तो ऐसे नहीं ना करते। जब कॉम स्ट्रेस होती है तो वो स्टेडियम जला देती है या बसें जला देती है, लेकिन घर में तो आप अपनी फर्नीचर नहीं जलाते ना। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज करना, लोगों की ईमेल्स को हैक करना, थेफ्ट करना, चीजें चुराना, ये या एंटी सोशल बिहेवियर एट वर्क है। एंटी सोशल बिहेवियर एट होम है अल्कोहल, वायलेंस, वाइफ बीटिंग, चाइल्ड अब्यूज, abusive foul language. Again, don't judge, don't evaluate, understand. स्ट्रेस में जो आदमी है, ये नीड्स एन एस्केप। मैंने कुछ एडिक्शन पे भी बात की आज के प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर में। एडिक्शन के अल्कोहल नहीं है सिर्फ एडिक्शन, शॉपिंग भी एक एडिक्शन है, और बार बार उसको नाम दिया जाता है रिटेल थेरेपी। क्यों क्यों वो लोग कर रहे हैं? बिकॉज आजकल लोग स्ट्रेस से बचने के लिए मॉलों में फिरते रहते हैं सारा दिन, मॉल राइट्स होने रहते हैं। तो ये आपके लिए जो मोस्ट रेलेवेंट है, पर्टिनेंट है, एज अ मैनेजर नजर रखें अगर कोई बिहेवियरल डिविएशन हो रही है। ठीक, यानी प्रायर बिहेवियर से कोई, जब परफॉर्मेंस में कोई डिविएशन है तो क्या पहले परफॉर्म कर रहा था तो